बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किरायादारी पर अगर आपने कोई चीज़ रेंट पे दी है तो उस पे कितना टैक्स लागू होगा। तो पहले तो इस साल जो रजिस्ट्रियों पे हुकूमत ने टैक्सेस लगाए हैं वो तो आप लोगों को उसके बारे में पता ही होगा कि इतने ज़्यादा टैक्सेस कर दिए हैं कि प्रॉपर्टी का जो कारोबार है वो तकरीबन बंद हो चुका है। जिस शरह से फाइलर, लेट फाइलर और जो नॉन फाइलर है वो मेरी पिछली वीडियो में सारी डिटेल मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि पॉसिबल नहीं है कि कोई बंदा सीधे तरीके से रजिस्ट्री करवा सके गवर्नमेंट को इतने ज़्यादा टैक्सेस। अब किराएदारी की बात कर लेते हैं कि किरायादार पर जो ये 2024-25 का बजट आया है तो किरायादार के लिए हुकूमत ने क्या किया है। तो वहाँ पर भी हुकूमत ने किराएदार को दबाया है और कोशिश की है, मतलब कोशिश तो उनकी यही है कि आवाम के पास कुछ ना जाए, जो सब कुछ है हम समेटें और अपनी अय्याशियाँ करें। तो किरायादार जो है उसके लिए मैं उन्होंने स्लैब बना दिए हैं, उस हिसाब से आपको बताता हूँ कि इतना किराया होगा तो इतने आपको गवर्नमेंट को उसके पैसे देने पड़ेंगे। तो उसके लिए एक स्लैब जो सबसे बेसिक पहला स्लैब है कि 3 लाख तक जो किराया लोग वसूल करते हैं वो ज़ीरो अदा करेंगे गवर्नमेंट को, यानी कि 3 लाख सालाना किराया यानी 25,000 फ़र्ज़ करें किसी घर का, दुकान का, फ्लैट का, पोर्शन का किराया है तो वो मुस्तस्ना है, इससे वो गवर्नमेंट को कोई पैसे नहीं अदा करेंगे। 3 लाख से 1 रुपया सालाना भी जब हम ऊपर जाते हैं तो उसमें 3 लाख से 6 लाख जब आपका किराया हो जाएगा तो उस पर आपने 5% गवर्नमेंट को अदा करना है, यानी कि तकरीबन 10,000 रुपया सालाना आप अदा करेंगे। उससे जो नेक्स्ट स्लैब है उस पे आ जाते हैं। अब वो है 6 लाख से 20 लाख वाला, यानी 6 लाख किराए से 20 लाख किराया अगर आप प्रॉपर्टी किसी का वसूल करते हैं। बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में जिनके पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ हैं, प्लाजे हैं। आम तो एक बंदा जो है वो सोच ही नहीं सकता कि 20 लाख रुपया किराया भी किसी को आता होगा, लेकिन पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे लोग मौजूद हैं जो करोड़ों के हिसाब से सालाना किराया वसूल कर रहे हैं। तो 6 लाख से 20 लाख वाला स्लैब जब शुरू होना है तो उसके लिए एक फ़िक्स इन्होंने कर दिया जी, 15,000 फ़िक्स लेना ही लेना है गवर्नमेंट ने उस पर, यानी 6 लाख क्रॉस करते ही 15,000 रुपया आपने फ़िक्स देना है उनको और 10% आपने उस पर इनकम टैक्स जो है वो पे करना है। उसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ कि 6 से 10 के दरमियान जो किराया बनता है, 6 से 10 के दरमियान, तो उसमें 40,000 तो उसका इनकम टैक्स हो गया और 15,000 जो आपने फ़िक्स दिया है वो मिला के 55,000 रुपया वो गवर्नमेंट को पे करेगा। इसी तरह अगर हम देखें कि 6 से 20 के दरमियान, जो 6 से 20 के दरमियान फ़र्क पड़ता है वो 14 का है। 14 को हम मल्टीप्लाई 10 से करें तो वो आपने सालाना गवर्नमेंट को पे करना है। अब आखिरी स्लैब जो आ जाता है 20 लाख से ऊपर वाला, यानी 20 लाख से ऊपर जो रेंटल इनकम कोई बंदा ले रहा है तो उस सूरत में फिर उसको 1,55,000 रुपया फ़िक्स अदा करना है और 25% उस पर टैक्स आपने अदा करना है, यानी कि 25% किराया गया उसका और 1,55,000 रुपया उसने फ़िक्स पे करना है। दोबारा समझा देता हूँ कि एक जो पहला स्लैब है वो है 3 लाख वाला, उस पर आपने कुछ नहीं देना। जो 3 से 6 लाख वाला है उस पर आपने 5% टैक्स देना है। जो 6 से 20 लाख वाला है फ़िक्स 1,50,000 रुपया है, 10% टैक्स देना है। और जो 20 लाख से ऊपर वाला है उस पर 1,55,000 आपने फ़िक्स देना है और 25% आपका टैक्स काटा जाएगा। यहाँ पर एक ज़रूरी बात आपको बता दूँ और समझा दूँ कि जब भी आपने इनकम टैक्स के वकील, जो इनकम टैक्स का प्रॉपर काम करता है वो तो सभी जानते हैं कि आपने किराया फ़र्ज़ करें आप 6 लाख रुपया ले रहे हैं तो उस 6 लाख पे ये याद रखना है कि आपने टैक्स नहीं देना।
اس میں پراپرٹی کی اگر آپ نے انشورنس کروائی ہے، پراپرٹی کی کو مینٹیننس کروائی ہے، ایکسائز کی طرف سے جو کرایہ آتا ہے وہ اس سے کاٹ کے جو بقایا رقم بچے گی پھر اس پہ آپ نے 5%، 10% یا 25% آپ نے وہ ٹیکس پے کرنا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جب بھی آپ نے کسی پراپرٹی کا کرایہ پے کرنا ہے تو جو کرایہ نامہ میں رقم لکھی ہے اس پہ آپ نے پے نہیں کرنا، اس میں سے مینٹیننس کروائی ہے، اس کی کوئی آپ نے انشورنس کروائی ہوئی ہے، اس پہ جو آپ نے کوئی صوبائی ٹیکس دیا ہے یعنی جو ایکسائز وغیرہ کا ٹیکس ہے، تو وہ چیزیں نکال کے جو بقایا رقم بچے گی پھر اس پہ آپ نے 5%، 10% یا 25% کے حساب سے کرایہ کا جو ٹیکس بنتا ہے وہ آپ نے پے کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کے نتیجے میں بہت ساری جو معلومات ہیں وہ ملی ہوں گی۔ اس کو شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔